राम आदाब व सत श्री अकाल बच्चों। आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हॉकी और हॉकी का जादूगर, लेसन नंबर 5। सभी बच्चों ने कहा है कि हमें क्वेश्चन आंसर जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर व एक्सरसाइज करवाने के लिए ही करवाऊँगा। तो चलो आइए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना किए बगैर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स में से सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें है हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो हॉकी खेलने के लिए 100 गज मतलब कि 91 मीटर लंबा और 60 गज मतलब कि 54 मीटर चौड़ी जगह का होना ज़रूरी है। मतलब कि जो हमारे पास इतनी जगह जो है वो किसके लिए चाहिए, हॉकी के लिए। इसमें जो की है इस की को अपने क्या करना है, काट देना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था। कहता है कदीम ज़माने मतलब पुराने ज़माने में जो हॉकी जैसा खेल है ये किस किस जगह खेला जाता था। तो कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल ईरान और यूनान में खेला जाता था। यानी कि दो ऐसे मुल्क थे, ईरान और यूनान, इन देशों में क्या था, पुराने ज़माने में हॉकी खेला जाता था। तीसरा क्वेश्चन, फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहा जाता था। यानी जो हॉकी फ्रांस में खेला जाता था उसे हम किसके नाम से पुकारते थे। तो फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को हॉकेट कहा जाता था। यानी हॉकी को कौन सा नाम दिया गया था, हॉकेट। तो जहाँ फ्रांस में जो खेला जाता था उसे क्या कहते थे, हॉकेट। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए। ज़ाब्ते किसे कहते हैं, कानून। तो कहता है कि हॉकी के कानून जो थे वो कहाँ बनाए गए, तो वो बनाए गए थे इंग्लैंड में। तो हॉकी के ज़ाब्ते कहाँ बनाए गए, इंग्लैंड में। आइस हॉकी क्या है और किन किन मुल्कों में खेली जाती है। आइस हॉकी किसे कहते हैं, आइस तो आपको पता है आइस किसे कहते हैं, आइस हम बर्फ़ को कहते हैं। तो मतलब बर्फ़ के ऊपर खेले जाने वाली हॉकी जो है उसको ही आइस हॉकी कहते हैं। तो ये कहाँ खेला जाता है, कनाडा और अमेरिका में। देखो उसको पढ़ो दोबारा से, आइस हॉकी हॉकी ही की तरह एक ऐसा खेल है जो बर्फ पर खेली जाती है और ये खेल अमेरिका और कनाडा में खेला जाता है। हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो आपको सभी को पता है, सभी बच्चे हॉकी खेलते हैं तो उनको पता है कि हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास 11। ध्यानचंद कौन थे और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो ध्यानचंद एक फौजी अफसर थे और इनकी पैदाइश इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान में 29 अगस्त 1905 को हुई थी। ध्यानचंद जो हो गए हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर क्या रह चुके हैं, हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनकी पैदाइश जो हुई थी वो 29 अगस्त 1905 को हुई थी इलाहाबाद में, जहाँ राजपूत खानदान में जो है, इसमें नून नहीं लगा हुआ है, आपको जहाँ नून लगा लेना है आगे, ठीक है। हिंदुस्तानी टीम के मेजर ने करो या मरो का नारा क्यों दिया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि हिंदुस्तानी के मेजर जो थे ध्यानचंद, उन्होंने करो या मरो का नारा क्यों दिया था और कब की बात है, जब ये एक बार फाइनल में पहुंचे हुए थे। चलो क्वेश्चन आंसर में देखते हैं हम। हॉकी खेल हिंदुस्तान और हाईलैंड की टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी। कहता हॉकी की खेल में हिंदुस्तान और हाईलैंड की टीम जो थी वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। दोनों देशों का मुकाबला होने ही वाला था कि अचानक ध्यानचंद और इनके दूसरे खिलाड़ी जो थे वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जब फाइनल था, फाइनल का मुकाबला शुरू होने वाला ही था, तो उनको क्या हो गया, मतलब ये सभी खिलाड़ी बीमार हो गए। और तो और इन टीम के कैप्टन जो थे वो भी क्या था, टीम में मौजूद नहीं थे और बीमारी की वजह से खिलाड़ी हॉकी खेलने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए टीम के मेजर ने
नारा लगाया करो या मरो। इसलिए क्या होता है कि मेजर जो ध्यानचंद थे उन्होंने कहा कि वो एक मेजर थे, फौज में मेजर से, इसलिए उसने कहा कि हमें कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जहाँ हम हारेंगे या जीतेंगे, इसलिए उसने कहा था करो या मरो, कुछ करो। लेकिन आखिरकार क्या होता है, इसमें वो इस फाइनल को जीत ही जाते हैं वो। लोगों, इसमें भी लोगों में थोड़ा नून गुना जो था वो नहीं लगा हुआ है। लोगों को ध्यानचंद की स्टिक के बारे में क्या शक था? लोग जो थे ध्यानचंद की जो स्टिक थी जिसके साथ हॉकी खेलते थे उसको क्या शक हो रहा था? लोगों ने देखा कि गेंद हमेशा ध्यानचंद की स्टिक के साथ चिपकी की तरह खींची चली आ रही है। चिपक की तरह क्या होता है, खींची चली आ रही है, मतलब कि वो गेंद जो है वो उसकी स्टिक के साथ चिपकी ही रहती है। तो लोगों को ये शक हुआ कि लगता है कि ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जो गेंद को अपनी तरफ खींची जा रही है। मतलब उनको ऐसे शक होने लगा कि इसने अपनी स्टिक में कोई ऐसी चीज़ लगाई है कि गेंद क्या हो रहा है कि इसकी तरफ दौड़ी आ रही है। 10th क्वेश्चन है, जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया? तो जब उस फाइनल मुकाबला देख रहे थे तो जर्मन में के जो लोग थे उन्होंने उसको क्या नाम दिया? जर्मन के तमाशाइयों ने जब देखा कि ध्यानचंद दूसरी स्टिक से भी गोल पे गोल किए जा रहे हैं, जब उनको क्या किया, स्टिक उनकी चेंज कर दी, तो वो दूसरी स्टिक से भी क्या कर रहे थे, बहुत से गोल कर रहे थे। तो उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहने लगे। तो उसी टाइम उनको क्या कहने लगे, वो उसका नाम रख दिया हॉकी का जादूगर। 11th क्वेश्चन है, हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तमाही तमगा किस ओलंपिक मुकाबले में हासिल किया? तमाही तमगा क्या होता है, सोने का सिक्का। तो हिंदुस्तान ने 1928 के ओलंपिक मुकाबलों में खेलों में हाईलैंड को फाइनल में हरा कर हॉकी में तमाही तमगा हासिल किया। 1928 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने हाईलैंड को हराकर और उस वक़्त क्या किया था, तमाही तमगा जो था उसे हासिल किया था। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हॉकी खेलने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। माहिर होता है मशहूर थे। मतलब ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को क्या नसीहत करते थे? जो नौजवान खिलाड़ी जब जाते हैं तो उनको ध्यानचंद कौन सी शिक्षा देते हैं, कौन सी क्या क्या नसीहत करते हैं? तो मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते हैं कि ज़ाती शहरत या नाम के लिए नहीं, यानी अपने नाम को फेमस करने के लिए नहीं खेलना चाहिए, बल्कि पूरी टीम को एक जान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। यानी कि अपने मुल्क के लिए खेलो, बल्कि अपने के लिए नहीं। इसके आगे हमारे पास कुछ फिलिप्स हैं, इनको देखेंगे। जो रेड लफ्ज़ में लिखी हुई है ये आपके लिए क्या है, डैश है। मतलब कि यहाँ पे आपने कुछ भरना था तो वो मैंने भरा हुआ है। जैसे हॉकी डैश में खेले जाने वाला खेल है, तो किस में खेले जाने वाला है, मैदान में। दूसरा है हॉकी का खेल फ्रांस में डैश के नाम से शुरू हुआ, तो किसके नाम से शुरू हुआ था, वो हॉकेट के नाम से शुरू हुआ था। इंग्लैंड में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए, तो क्या इंग्लैंड में इस खेल के डैश बनाए गए, डैश क्या बनाए गए हैं, ज़ाब्ते बनाए गए हैं, यानी कानून बनाए गए हैं। बंद स्टेडियम में भी डैश खेली जाती है, मतलब क्या होता है, हॉकी खेली जाती है। 1928 में हाईलैंड को हराकर हॉकी का डैश तमगा हासिल किया। क्या किया है, तलाई तमगा हासिल किया, मतलब सोने का एक सिक्का जो था उसे उन्होंने हासिल किया था। पूरी टीम को डैश होकर खेलना चाहिए। क्या होना चाहिए, यकजान, मनी के मतलब कि एक साथ होकर खेलना चाहिए। इसके नीचे हमारे पास कुछ वाहिद के जमा और जमा के वाहिद, यानी कि जो कुछ वाहिद सिंगुलर दिए हैं उनको अपने प्लूरल में चेंज करना है, और कुछ प्लूरल दिए हैं उनको अपने सिंगुलर में चेंज करना है। तो जैसे पहला है तरीका, तो तरीके का क्या आएगा, तरीके। दूसरा है हमारे पास सदियों, तो सदियों का क्या आएगा, सदी। ज़ाब्ता, ज़ाब्ता का क्या आएगा, ज़ाब्ते। हाकम, हाकम का आएगा
हकाम है, सॉरी हकाम का है, हकाम का आएगा हकम, हिदमत का हिदमतों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये लेसन नंबर 5 की जो आपकी फुल एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जो है बस यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है।